बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना की तीसरी लहर हलाकत खेजी जारी है। आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मोहलिक वायरस मजीद 103 जिंदगियां निकल गया है। कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 14,924 हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटों में 46,665 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टेस्ट भी किए गए। 3,953 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। मुस्बत केसेस की शरह 8.43% रही है। कोरोना केसेस की बात कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत आती जा रही है। हलाकत कई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मोहलिक वायरस मजीद 103 जिंदगियां निकल चुका है। कोरोना से इंतकाल करने वालों की अब मजमूई तादाद 14,924 हो चुकी है। मुल्क भर की अगर बात करें तो 24 घंटों में 46,665 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। 3,953 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मुस्बत केसेस की शरह 8.47% रही है। बिल्कुल, मोहलिक वायरस मजीद 103 जिंदगियां निकल गया है। कोरोना से इंतकाल करने वालों की अब मजमूई तादाद 14,924 हो गई, जबकि मुल्क भर में 24 घंटों में 46,665 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुल्क भर में शहरियों की इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो चुका है। हुकूमत ने मौमर शहरियों की सहूलत के लिए उनके घरों पर वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया है। सूबों को घर से वैक्सीनेशन का अमल जल्द अज जल्द शुरू करने की हिदायत की गई है। और इसी हवाले से बात करेंगे, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के रहनुमा हैं काशिफ मिर्जा साहब, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काशिफ साहब, अब स्कूलों पर पाबंदी लगा दी गई है और 8वीं जमात तक की क्लासें जो हैं वो अब बजरिया ऑनलाइन ली जाएंगी। क्या मौक़िफ़ क्या है आपका? देखिए जी, ये बहुत ही अफसोसनाक है कि ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी जो तालीम का बुरे हालात है, और हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पिछले 1-1.25 साल से तालीम पर पाबंदियां हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो अमलन तालीम से दूर हो चुके हैं। हमारा 7.5 करोड़ बच्चों का आईनी तालीमी हक है जिससे उन्हें महरूम कर दिया गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक है। पर सर, जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की भी अगर हम बात करें तो वहां पर जब ये देखा गया कि बच्चों में भी इस वायरस की तशख़ीस हुई तो उसके बाद ही ये फैसला लिया गया। तो बच्चों की जान ज्यादा अजीज है या उनकी तालीम? देखिए जी, पहली मैं वाज़ेह तौर पे ये बता दूं कि बच्चों की जान का इनको इतना परवाह है तो हमारा मुतालबा है कि आप सबसे पहले जो वैक्सीन है प्रायोरिटी पे हमारी औलादों को लगाएं। और दूसरी चीज ये कि जैसे फ्रंट लाइन के ऊपर हमारा मेडिकल स्टाफ जो है वो इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारा टीचर भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर वाकई ये औलादों के लिए और बच्चों के लिए इतनी से जो है ये अपने आप को सिंसियर साबित करना चाह रहे हैं तो तालीमी इदारे बंद करके नहीं होगा, बल्कि इनको अमलन वैक्सीन दें, इनको अमलन महफूज करें। और दूसरी बात ये, पूरी दुनिया में पाकिस्तान बाहर मुल्क है जहां भी ये केस सामने बच्चों के इस हवाले से आया। अदरवाइज 36 लाख में से एक बच्चे की प्रेडिक्शन WHO करता है। और ये बड़ी मजेदार बात है कि जहां जहां जो इन्होंने काउंटर किए हैं, जो हमारे जो लॉन्ग मार्च के बातें जब चली थी तभी ये हुआ। अभी हमारे वो बच्चे जो हैं जिनके हवाले से कह रहे हैं वो स्कूलों में तो नहीं थे, वो तो घरों में थे, वो तो पार्क में थे, वो तो मेलों ठेलों में थे। लेकिन काशिफ मिर्जा साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, बहुत सी ऐसी इत्तलाएं हैं कि बहुत से बड़े स्कूल हैं जहां पर SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया है। अच्छा, इस हवाले से भी इमेज क्रिएट की मेरा तो प्राइम मिनिस्टर जो है NCOC का जो चेयरमैन है तालीम ने कहा है कि तालीमी अदारे कोरोना फैलने का मौजब नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि तालीमी अदारों ने भरपूर SOPs पे अमल दरामद किया। पूरे पाकिस्तान में वह तालीमी अदारे ही थे जहाँ पे जो हकीकतन सबसे महफूज जगह थी। अब ये हमारे तालीमी इदारे इन्होंने जहाँ पे ये बंद किए, जहाँ पे कोरोना के केसेस निकालते जा रहे हैं, हर बुखार वाले बच्चे को जो कोरोना के खाते में डाल रहे हैं। ये 15,000 इन्होंने ये खाता तैयार किया, तो 15,000 टेस्ट इन्होंने किस तरह किए। लिहाजा हम इनसे ये बात करते हैं कि अगर आप तालीमी इदारे जो एजुकेट कर रहे थे बच्चों को, टीचर को, सिविल सोसाइटी को, पेरेंट को, उनको अगर आप बंद कर देंगे घरों के अंदर से, फिर तो इसका मतलब हुआ ना कोरोना फैला। तालीमी इदारों तो बंद थे। लिहाजा हम मिनिस्टर साहब से मैं इंतजार करता हूँ। हम 8 अप्रैल को लॉन्ग मार्च कर रहे हैं अपने 7.5 करोड़ बच्चों के आईनी तालीमी हक के लिए। हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं अपने असातिज़ा के लिए। 7 लाख टीचर मेरा जो फील्ड से जो जॉब उनकी लॉस हो चुकी है, 10,000 स्कूल हमारे बंद हो चुके हैं,
तो मैं 10 बता इंतजार करता हूँ प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से खुदा के लिए तालीम की सरपरस्ती फरमाएं। 25 ये आर्टिकल जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो स्टेट की जिम्मेदारी है। और अगर आपको लगता है ये तालीमी इदारे ही से हमने बंद करना है, इसका हल है, तो फिर खुदा के लिए हमारे इन औलादों को आप वैक्सीनेट करें, हमारे टीचर को वैक्सीनेट करें, जो कि हमारे लिए सबसे कीमती असासा है। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं, आपने अभी बात की वैक्सीनेशन को लेकर के, अगर इस तरह से केसेस फैल रहे हैं तो बच्चों की वैक्सीनेशन कराई जाए। तो जो आप 8 अप्रैल को लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, उसमें क्या मुतालबात आप लोग रखेंगे? और इससे कबल जो आप लोगों के इजलास हुए, क्या उस पर आपने ये बात रखी थी वैक्सीनेशन की? जी बिल्कुल, हमने ये कहा, तो से हम ये कह रहे हैं कि प्रायोरिटी के ऊपर पूरी दुनिया में अपनी औलादों को, बच्चों को रखा गया है और वो उनकी तालीम का बंदोबस्त किया गया। यूनिसेफ ने भी कहा था कि पाकिस्तान में 4 करोड़ बच्चा मुस्तकिल मुतासर हो गया। अब आप हम ये थोड़ी क्या सुनते हैं कि ये 8-10 साल ये कोरोना रहना है, तो क्या हम 8-10 साल तालीमी इदारे बंद करेंगे? नहीं, उसके लिए हल होना चाहिए। और हल क्या है कि हमें प्रायोरिटी के ऊपर अपने बच्चों को और अपने टीचर्स को महफूज करना है। जब बच्चे और टीचर महफूज होंगे तो तालीमी इदारों का खौफ भी खत्म होगा। देखें ये क्यों हुआ है, हमने जहां एजुकेट करना था बच्चों को, हमने एजुकेट करना था सिविल सोसाइटी को, वो थे आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहां से एजुकेट होना था, वो हमने 1.25 साल बंद रख के एक संगीन गलती की है। दूसरी गलती हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। 86% जो हमारा पाकिस्तान है उसके पास ना ऑनलाइन जो नेट फैसिलिटी है और ना ही डिवाइसेस हैं। हमारा टीचर आईटी लिटरेट नहीं, हमारा जो पेरेंट आईटी लिटरेट बच्चा नहीं। इन हालात में 10 लाख बच्चों को तो वो फैसिलिटी मिली, 4 करोड़ 90 लाख जो पब्लिक प्राइवेट तालीमी इदारों में थे उनके पास फैसिलिटी नहीं। यूनिवर्सिटी के बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, स्कूल एहतजाज कर रहे हैं, कॉलेज एहतजाज कर रहे हैं, टीचर एहतजाज कर रहे हैं, तो इसका हल ढूंढे। और हल हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को बाधा दिया है। और एक तो हल इसका यह है कि अपनी नाहल टीम को हटा के आप एजुकेशनिस्ट को आगे लेकर आए, जो कि इसका हल आपको। और हल क्या है कि आप तालीमी इदारों को खोलें SOPs के मुताबिक। और ये हमने साबित किया, 15 अगस्त से तालीमी इदारे खुले, एक भी ऐसा केस कोर्ट नहीं हुआ जो तालीमी इदारों से प्रमोट हुआ। अब इन्होंने तालीमी इदारे बंद किए, आपने उसका रिजल्ट देखा, इन्हीं के मुताबिक बच्चों का 15,000 से ज्यादा जो है वो जो केसेस सामने आए हैं। 15,000 केसेस का मतलब ये है कि आपने पूरे माशरे में ये जो है फैला देना है, वो तो बच्चा हर जगह मूव कर रहे हैं। तो तालीमी अदारे SOPs के ऊपर उसको इंश्योर कर रहे हैं, उसको अवेयर कर रहे हैं, उससे वो ट्रेंड हो रहे हैं। काशिफ साहब, आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, टीचर्स भी IT लिटरेट नहीं है, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास ना तो ऑनलाइन कोई सिस्टम है, ना फैसिलिटी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास नेट की फैसिलिटी, लाइट हमारे पास नहीं है, हमारे पास नेट नहीं है, हमारा टीचर लिटरेट नहीं है, IT से पेरेंट नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है। फिर दूसरी बात डिवाइसेस नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे बड़ी खामी पूरे पाकिस्तान के 14% लोगों के पास ब्रॉडबैंड हाउस होल्ड फैसिलिटी है। उसमें से जो नेट है जिसको आप कहते हैं, देखिए क्लासरूम नाम है एनवायरमेंट, आप लैपटॉप की आगे बैठ के या मोबाइल के आगे बैठ के क्लासरूम के एनवायरमेंट में नहीं जा सकते। यही वजह है आपने एग्जाम पिछले साल भी आगे किए, इस साल भी जो है बच्चों का बगैर एग्जाम के प्रमोट करेंगे, ये सबसे बड़ा अलमिया होगा। तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, अभी तो ओवरऑल मुल्क में सिचुएशन देखी जा रही है ना, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ स्कूल तो बंद नहीं हुए, बाजार बंद किए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, पब्लिक प्लेसेस सारी उनको भी अंडर कंट्रोल कर लिया गया है कि टाइमिंग उनकी डिसाइड कर ली गई है। तो अभी तो ओवरऑल सूरत हाल खराब हो रही है, तो स्कूल बंद करना पड़े हैं। नहीं, ये जानबूझ के की गई और इसके जिम्मेदार हमारे हुकूमती और सियासी कायदी, जिन्होंने अपने जलसे जुलूस इलेक्शन इन सब के ऊपर जो है लाखों की तादाद में लोगों को उकसाया, वो आए और उनका नतीजा ये निकला कि वो कोरोना फैलने का मौजू बने। तो हमारा 14,000 जो बहन भाई है जो शहीद हुआ है, उसके जिम्मेदार जो है ये हुकूमती और सियासी कायदीन है। अब जो आप आपका आया हुआ है उस गंद को एक आम इंसान भुगता है। क्या कसूर था इस जलसे जुलूसों को और प्रमोट जो हुआ कोरोना को, उसमें किसी रेस्टोरेंट वाले का कसूर नहीं था, स्कूल वाले का कसूर नहीं था, किसी शादी हॉल वाले का कसूर नहीं था। हम तो SOP की बात कर रहे हैं। आप SOP पे खुद अमल ना करें, मास्क हमारा प्राइम मिनिस्टर ना पहने, मास्क हमारे वज़रा ना पहने और उसके बाद वो जुलूस भी करें, तो फिर आप मुझे बताएं हम कैसे। लेकिन काशिफ साहब, आप लोग भी तो एहतजाज की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? देखिए लॉन्ग मार्च हम किसी अपनी जात के लिए नहीं कर रहे, आपने हम कह रहे हैं, हम तो वो कह रहे हैं जो जिसकी गारंटी हमारा आइन देता है, वो है 25 आर्टिकल, वो मेरी औलादों का हक है। और मैं अपनी औलादों के लिए बात कर रहा हूँ, उम्रा वज़रा की औलादों को तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी
घर में टीचर भी आता है, ट्यूटर भी, उनके तालीमी इदारे भी खुले हैं। आपको मदारिस के भी 4 लाख बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं। मेरा आम पाकिस्तानी का जो बच्चा है उसका भी तालीमी हक उतना ही है, उसको भी खुदा के लिए जीने का हक है, आईनी हक है, उसका तालीम लेना उसका आईनी हक है। आपका आईन उसकी गारंटी देता है। अगर इमरजेंसी आप डिक्लेयर कर भी दें तब भी आपको कितने सारे इमरजेंसी रखनी है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना है। तो आपका 4 करोड़ बच्चा तो वैसे ही मुश्किल आउट ऑफ स्कूल हो गया, और 2.5 करोड़ बच्चा मुश्किल ये फील्ड छोड़ गया। 2.5 करोड़ पहले ही आउट ऑफ स्कूल था। इन हालात में जरूरी है सीरियसली हम अपनी औलादों को बचाएं, उनको तालीम भी अच्छा सर, ठीक है, और टीचर को भी बचाएं। ठीक है। ये जो आप 8 अप्रैल को लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से इसका आगाज होगा और क्या मुतालबात हैं जो आप लोग रखेंगे? देखिए जी, हमारा जो मुतालबा तो एक है, वो है 25A आर्टिकल। हमारी औलादों को, उन 7.5 करोड़ बच्चों को आईनी तालीमी हक दें। वो तालीमी हक स्कूल के बच्चे को दें, कॉलेज के बच्चे को दें, यूनिवर्सिटी के बच्चे को दें, मदारिस के बच्चे को दें, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के औलाद हमारे बच्चों को दें। और हम स्टार्ट करेंगे, हम पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, हम सिंध से आ रहे हैं, बलोचिस्तान से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, KPK से आ रहे हैं, आजाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, इस्लामाबाद आ रहे हैं। और हम जो है, जो हमारे काफिले हैं वो कल से जो है, जो सिंध और बलूचिस्तान और गिलगित, वो कल हमारे काफिले निकलना शुरू हो जाएंगे। और 8 तारीख को पंजाब, KPK और कश्मीर से निकलेंगे। और हम मोटरवे, GT रोड, दोनों जगहों से हम जो है वो हमारे काफिले आएंगे। और हम इस्लामाबाद आएंगे, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के सेक्रेटेरिएट पे हम जो है उनकी सुन्नत अमल करते हुए आएंगे। और इंशाल्लाह हम वहाँ पे धरना देंगे और अपनी औलादों का आईनी तालीमी हक जो है वो लेंगे। हमारा कोई दूसरा मुतालबा नहीं, हमारा मुतालबा एक है। अच्छा काशिफ साहब, इस लॉन्ग मार्च से कबल किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? वज़ारत तालीम के साथ बातचीत चल रही है या नहीं? हमारी बिल्कुल तरजीह है जी, हमारी को सुनना चाहे तो। मैं तो आपकी प्रोग्राम की वसात से, प्राइम मिनिस्टर साहब से 10 बजे इंतजार करता हूँ कि हमको सियासी झंडा नहीं रखते। हम सिर्फ अपने 7.5 करोड़ बच्चों का हक मांग रहे हैं। आप हमें मुज़ाकरात के लिए बुलाएं, आप हमारे साथ बैठें, सीरियस कोई रवैया इख्तियार करें और हमारे बच्चों का तालीमी आईनी हक दें, उन्हें जीने का हक दें। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई सियासतदान नहीं बना। हम वही एक जो टीचर हैं और टीचर ही मर जाएंगे। इससे ज्यादा हमारा स्टेटस इस माशरे ने ना कभी दिया ना होगा। लेकिन हम अपनी औलादों के लिए बाप होने के नाते, वालिदैन होने के नाते बाहर निकल आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हम बैठे रहेंगे जब तक उनका हक नहीं लेके जाए। अच्छा सर, जिस तरह आप बात कर रहे हैं स्कूल खोलने की और लॉन्ग मार्च की भी आपने बात की है, तो अगर हुकूमत आपकी बात सुन लेती है, स्कूल खोल दिए जाते हैं और कल को खुदा न खास्ता कोरोना केसेस बढ़ जाते हैं, बच्चों में खास तौर पर अगर हम बात करें, तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? तो बात मैं आपको ये बताऊं, अभी तक जो ये कोरोना के जो इन्होंने बच्चों के हवाले से ये जो डिस्क्राइब कर रहे हैं ना डाटा, वो तो स्कूलों में किसी नहीं ना फैला। ये तो सब स्कूल पे बंद कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि वो माशरती तौर पे और इंतजामी तौर पे वो फैले ना। तो 14,000 मेरा बच्चा, जो मेरा पाकिस्तानी बहन भाई शहीद हुआ है, इन सरकारी और सियासी कायदीन के जलसों जुलूसों की नजर हुआ है, उनसे कोरोना फैला है। तो सबसे पहले तो मैं उनसे कहता हूँ ना कि इनको तो टांगे ना आप, इनको तो फिक्स करें ना। जिसने जलसे जुलूस किए थे, जिसने उकसाया था पब्लिक के लिए, लाखों के जलसे इकट्ठे किए और कोरोना फैलाया, पहले तो इनको फिक्स करें। और फिर सर आप खुद भी तो आप उसी डगर पर चल पड़े हैं, आप खुद भी तो बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हम तो औलादों के लिए बाहर आ रहे हैं और हम तो ये कह रहे हैं कि SOP के ऊपर अमल करते हुए अदारों को खोलें। 16 अदारे हमें चेक कर। सर अपने तौर पर तो वो भी ये कह रहे थे कि वो आवाम के लिए बाहर आए हैं। उन्होंने तो ये कहा था कि वो अपने लिए नहीं, आवाम के लिए बाहर आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाहर आ रहे हैं। तो उनको बता दें, वो जाती उमरा की आवाम थी, या वो अपना क्लिफ्टन के अंदर बैठी हुई अवाम थी, या वो फिर वो दुबई में बैठे अवाम थी, या लंदन में बैठी अवाम थी। वो कौन सी अवाम थी जिनके लिए वो बाहर आए? वो अपनी नस्ल यानी कि अपनी जगीरों के लिए वो बाहर आए हैं। वो पाकिस्तान की अवाम के हमदर्द होते तो 14 करोड़ पाकिस्तानियों की शहादत का खून उनके सर के ऊपर है। वो हुकूमती भी हमारे कायदीन और वो सियासी कायदीन है। हम ये कह रहे हैं कि तालीमी अदारे SOPs के मुताबिक खोले, जो SOP पे अमल दरामद ना करे। अच्छा, आप SOPs की बात कर रहे हैं काशिफ मिर्जा साहब, अगर ऑल्टरनेट डेज पर क्लासेस ली जाती हैं तो उस पर आपका क्या रद्द अमल है? अगर हुकूमत राजी हो जाती है कि ऑल्टरनेट डेज पर जो है वो बच्चे स्कूल आए, क्लासेस लें और चले जाएं? देखिए, बात यह है कि तालीम और तदरीस का सिलसिला होना चाहिए। हमें इससे कोई परवाह नहीं है कि आप हमारे 10 साल हमारे इदारे बंद हुए ना, सितंबर तक के बंद मजीद रखना करें, 20,000 मजीद बंद होंगे। हमारा MPhil टीचर, PhD टीचर रेडियो में फल बेचता रहना, हम भी बेच लेंगे। लेकिन हमारी औलादों को आप उनको तालीम का हक दें, हम कुछ नहीं मांग रहे।
आपको लगता है जनाब आप बहुत जबरदस्त सिस्टम आप रखते हैं, उनके घरों तक दुनिया में हुआ है, लैपटॉप दिए गए बच्चों को, नेट फैसिलिटी दी गई है, आप हमारी औलादों को दें। जब आप दे ही नहीं सकते और आप कहते हो हमने जिंदगी अब इन कोरोना के साथ गुजारनी है, तो खुदा की उनको वैक्सीनेट करो, टीचर्स को करो, बच्चों को करो और उनको ऑनलाइन फैसिलिटी देनी तो 100% को दो। ये ड्रामा नहीं चलेगा कि उमरा की औलादें जो हैं इनकी वो अपनी नस्लें जो हैं वो तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी लें, उनके घरों में टीचर भी आए और हमारी बाकी जो है 7.5 करोड़ बच्चा वो बर्बाद हो। कितनी देर आप चाहेंगे पाकिस्तान को बर्बाद करने के एजेंडे पे चलें, जो हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अपनी औलादों के लिए 8 अप्रैल के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे और इंशाल्लाह अपने कायद, अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने कप्तान से इन 7.5 करोड़ बच्चों का आईनी तलीमी हक लेके रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब, आपने वक्त दिया और अपना मौक़िफ़ बयान किया।